हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से आज पूरे दिन ट्रेडिंग रही है और फर्दर क्या मार्केट के लिए अपडेट है, किस तरह से प्राइस पैटर्न बनने की कोशिश कर सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी बनती हुई देखने को मिल रही है। एवरीथिंग बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। सो हमेशा आपको रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके ही ट्रेडिंग का प्लान करना है। हियर वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू मार्केट परफॉर्म इन डिफरेंट प्राइस पैटर्न। तो हमें जस्ट लर्निंग पर्पज़ के लिए यहाँ पे देखना होता है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहती है, जो भी कंडीशन रहता है। अभी मार्केट में ऐसा मेजर अपडेट नहीं है, बट जो प्राइस पैटर्न है अगर उसको आप देखने की कोशिश कर रहे हो तो जो डॉलर इंडेक्स है कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। अगर इसका जो प्राइस पैटर्न था, इम्पोर्टेंट लेवल था जो हम मॉर्निंग में भी डिस्कस कर रहे थे, ये इसके लिए 100.89 ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट था। इसको निकालने के बाद में नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिला था 100.785। इसको भी ये ब्रेक करता हो, फाइनली डाउन साइड जाता है। तो जहाँ पे जितना ये डाउन साइड जाएगा उतना ही ये कमोडिटी सेक्टर को स्पेशली फॉर गोल्ड एंड सिल्वर गिव अ प्लस साइड मोमेंटम। तो ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे रहता है। हमें लर्निंग पर्पज़ के लिए देखना है आपको किस तरह रिएक्ट करना है, क्या आपके लिए प्राइस पैटर्न हो रखे हैं, वो आप अपनी कंडीशन को वैलिडेट कर सकते हैं, उसके बाद ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो भी ट्रेडिंग होती है जस्ट लर्निंग के लिए होती है और कंटिन्यू जो पैटर्न रहता है हम उसी के विषय में डिस्कस करते हैं। ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं। तो ग्लोबल मार्केट में जैसा आप लोग जान रहे हैं, हम रेगुलर बेसिस डिस्कस कर रहे हैं। सब कुछ कंडीशन अभी डिपेंड कर रही है फेड के ऊपर, अमेरिकन इकोनॉमी और अमेरिकन जो सेंट्रल बैंक है उसके डिस्कशन के ऊपर, डिसीजन के ऊपर। तो इस वजह से कंडीशन ये आपको इस तरह से पैटर्न होता हुआ देखने को मिल रहा है। फाइनली ये एक नीचे सपोर्ट लेवल जो इसके लिए मेजर सपोर्ट था उसको ब्रेक करता हुआ 100.543, 100.5 इसको राउंड फिगर में हम मान सकते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर यहाँ से ये भी ब्रेक करता है तो एक वीकनेस बढ़ जाएगा। अब ये सारे लेवल जो हायर साइड के थे एज ए रेजिस्टेंस काम करने वाले हैं दोबारा जब इसमें ये एंट्री करने की कोशिश करेगा। तो आपको ये अलर्ट रहना है कि ये सारे कंडीशन जो एक टाइम पे सपोर्ट हुआ करते थे अब फर्दर उसके लिए एज ए रेजिस्टेंस वर्क करने वाले हैं। ये बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल को ये ब्रेक करता हुआ फाइनली एक डाउन साइड का मोमेंटम बनाया है। इसके बाद में अगर नेक्स्ट हम देखते हैं जो पॉजिटिव सेंटीमेंट्स में देखते हैं तो ये यहाँ पे अगर आप देख रहे हो सिल्वर और गोल्ड में एक अच्छा मूव देखने को मिला है। आज गोल्ड एज कम्पेयर टू सिल्वर स्टडी मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन आप देख रहे हो इसमें हाईएस्ट पॉइंट लगाया है लगभग 2593 के अप्रॉक्स में। दिस लुक्स लाइक ऑल टाइम हाई फॉर गोल्ड मिनी। गोल्ड मेगा ऑलरेडी 2600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट यहाँ पे जो कंडीशन थी गोल्ड मिनी के लिए ऑलरेडी ये लेवल था। अब इसके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा 2578, जैसा हमने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था। इसके आसपास ये अप एंड डाउन करता रहेगा और उसके बाद में फाइनल ट्रेंड डिसाइड करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो तो एक पॉजिटिव साइन बनाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले नेगेटिव साइन था, लेकिन ओवरऑल कंडीशन अगर आप देख रहे हो तो एक जो इस रेंज फॉर्मेशन कर रखा है इसी के अराउंड में ट्रेड कर रहा है। पॉजिटिव साइड था, ज़बरदस्त फॉर्मेशन के बाद में एक पॉज लेना भी एक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए। तो इसको हम एज ए पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। अगर इंडियन गोल्ड स्पेशली फॉर MCX की बात कर लेते हैं तो यहाँ हमारे लिए जो हायर पॉइंट था 42,200 के आसपास था। इसने जो हाईएस्ट पॉइंट लगाया है अगर इसको आप देखते हो 133 के अप्रॉक्स में लगाया है। उसके बाद में रेंज का जो फॉर्मेशन इसने किया है थोड़ा डाउन साइड आया था, बट स्टिल एक रेंज जो इसने बना रखी है इसको पुश लेने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ भी ऐसा कोई बहुत नेगेटिव इंडिकेशन नहीं है। जब तक मार्केट 73,500 के ऊपर बना हुआ है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके नीचे निकलने पे दोबारा से 73 के आसपास ये बनने की कोशिश करेगा। लेकिन ग्लोबल कंडीशन और डॉलर के अगेंस्ट में जैसा हमारा स्टडी का पॉइंट रहता है अगर उसको आप मैनेज करते हैं तो यहाँ आप देखोगे तो ये 74,200 के आसपास क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है और मे भी पॉसिबिलिटी है आपको यहाँ तक कहीं देखने को भी मिल जाए। सिल्वर कॉमेक्स की बात कर लेते हैं। सिल्वर कॉमेक्स का अगर आवरली में आप रेंज का फॉर्मेशन कर रहे हैं और कंडीशन यहाँ पे वॉच कर रहे हैं तो आज इसने जो इसकी पूरे दिन की रेंज थी 31.5 के आसपास, यहाँ पे इसने डबल कैंडल बनाता है और इन दोनों कैंडल का फॉर्मेशन रहता है डाउन साइड के लिए लेके आता है। बट मेजर कंडीशन अभी यहाँ पे एक रेंज का फॉर्मेशन है। रेंज का फॉर्मेशन एक इम्पोर्टेंट इनपुट का काम करेगा। लगभग 0.6-0.7% के आसपास इसमें तेज़ी दिखाई है जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग के लिए अगर बात करते हैं तो। इसके बाद में
एक हाईएस्ट पॉइंट इसने लगाया 30.45 के आसपास, और कंडीशन यहाँ पे 30.5 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर फर्दर इसके लिए डिसाइड करेगा। मेजरली इसमें आज एक रेंज का फॉर्मेशन कर सकता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हाईएस्ट पॉइंट के आसपास ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। नीचे ब्रेकडाउन करने के लिए ऐसा कोई मेजर इंडिकेशन नहीं है, अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो वो अलग कंडीशन रहेगी, बट एज पर प्राइस पैटर्न और अदर कंडीशन को आप देखते हो तो यहाँ पे 31 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। ये सपोर्ट इसको इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसी को बेस मानते हुए अगर आप देखते हो तो जो इंडियन MCX है, अगर इसको आप वॉच करते हो तो सिल्वर मिनी का प्राइस पैटर्न अगर आप देखोगे तो मिनी ने ऑलरेडी पूरे दिन एक रेंज का फॉर्मेशन किया है। एक गैप अप ओपनिंग होने के साथ में एक हाई वॉलेटिलिटी वाला डे था, उसके बाद में ये जो रेंज का फॉर्मेशन हाईएस्ट पॉइंट पे है एज ए सपोर्ट है। फ्रेंड्स, यहाँ पे 100% एक्यूरेसी नहीं होती है। आप में से कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं प्रेडिक्शन मैच नहीं करी, तो आप अपने स्टडी को देख सकते हैं। समथिंग आप कुछ नया मिल रहा है मार्केट में तो आप यू कैन ट्राई देयर। यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको सिमिलर टाइप से करना है। जो प्राइस पैटर्न रहता है हम उसी के विषय में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक सपोर्ट है, काफ़ी टाइम बाद निकला है, तो जब भी इसके नीचे आएगा डेफिनेटली इसको सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिलेगा। हाईएस्ट पॉइंट के लिए अगर ग्लोबल कंडीशन और अदर फेवर में रहते हैं, कुछ सेंटीमेंट्स भी पॉजिटिव आता है, तो यहाँ तक का हमारा प्रेडिक्शन हायर पॉइंट पे रहेगा। इनके से 88 के नीचे निकलता है तो फिर दोबारा से रेंज का फॉर्मेशन यहाँ पे करेगा। तो ये दोनों कंडीशन है। अब न्यूज़ है, न्यूज़ कैसे रिएक्ट करेगा, क्या साइकोलॉजी रहेगी, कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, कुछ लोग नई पोजीशन बनाएंगे, ये डिपेंड करता है क्या आउटपुट आने वाला है। तो वो क्या है वो अभी प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। जब मार्केट में फाइनली आ जाएगा उसको हम देखेंगे। प्राइस पैटर्न को अगर आप स्पेशली फॉर वॉच कर रहे हैं तो ये जो रेंज मैंने अपने लिए डिसाइड किया है, ये रेंज जो मार्क किया है, ये आप देख सकते हैं अच्छा सपोर्ट लेवल है। ब्रेकआउट किया है और फाइनली सस्टेन भी कर रहा है और हायर साइड का पॉसिबिलिटी कर रहा है। तो 500-700 पॉइंट भी अगर घूम रहा है तो बहुत बेटर है, बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम है। एस्टरडे और उससे पहले भी हम रेगुलर बेसिस देख रहे हैं कि प्राइस पैटर्न आपको जस्ट स्टॉप लॉस टेल करना होता है। अगर यहाँ पे रुकता है स्पेशली फॉर 2 दिन के लिए, तो वो भी हमारे लिए एज ए पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, क्योंकि एक अच्छा ट्रेंड हमें मिल चुका है और ऑलरेडी मार्केट खुद को डिस्काउंट करते हुए अभी नहीं देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से हम इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे और कंडीशन के विषय में वॉच करते हुए फाइनल डिसीजन करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो जब भी एक रेंज का फॉर्मेशन होता है उस समय वॉल्यूम जनरली कम रहता है और एक स्पाइक लगता है। जब ये स्पाइक इस तरह का बड़ा वॉल्यूम बनता है तो उसके बाद में आप देखो 500-700 नहीं 1000 पॉइंट के आसपास से मोमेंटम करता है। या बैक स्टडी में जाके चेक कर सकते हैं। वॉल्यूम के साथ में ट्राई करोगे तो एक अच्छा बेटर अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब करने को मिल सकती है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे कंडीशन को देखते हैं तो आवली में भी पूरे दिन एक रेंज का फॉर्मेशन है। इवन ये 89,900 800 के आसपास ही पूरे दिन घूमा है और ये हमारे लिए यहाँ से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक देखोगे तो एक रेंज का फॉर्मेशन किया है और स्पेशली वर्क कर रहा है। यहाँ पे देखोगे एक नेगेटिव कैंडल भी बनाने की कोशिश किया है, बट ये सपोर्ट लेवल जो इसका गैप क्रिएट किया था, गैप अप ओपनिंग हुआ था यहाँ से प्रीवियस डे के क्लोजिंग से आज की ओपनिंग, जिसने गैप क्रिएट किया है इसको फिल नहीं कर पा रहा है। तो ये मेजर कंडीशन है। स्पेशली अगर 89,000 के ऊपर बना रहता है ज़्यादा प्रॉब्लम हमें यहाँ पे नहीं होने वाली। उसके बाद में 88,800 से लेके 88,350 तक का ये रेंज इसके लिए अच्छा सपोर्ट का काम करेगी। इवन मार्केट अगर यहाँ पे थोड़ा डिस्काउंट भी करता है तो भी एक बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी आपको ग्रैब करने के लिए। अब यहाँ पे कंडीशन जो बनी हुई है जैसा हमने मिनी में डिस्कस किया, यहाँ पे अगर कंटिन्यू रहता है तो डेफिनेटली हमारे लिए ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है एज ए सपोर्ट का रेजिस्टेंस का काम करेगी जो डिसेंडिंग आर्डर में चलती हुई आ रही है। अगर यहाँ पे कुछ नेगेटिव कंडीशन भी होती है तो ये यहाँ पे जो 88,250 से लेके 88,850 तक का जो ये रेंज है ये बहुत ही क्रूशियल है फर्दर इसको नए पोजीशन डिसाइड करने के लिए। जब तक इसके ऊपर बना हुआ है ज़्यादा प्रॉब्लम हमें नहीं होने वाली है। एक डायरेक्शन में मार्केट कभी मूव नहीं करता है। आज रेंज बना रहा है, एक दिन और रेंज बनाता है, उसके बाद में अगर ब्रेकडाउन करता है तो आपको डेफिनेटली बड़े ट्रेंड देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग। आज और कल हम सिमिलर टाइप का पैटर्न का एक्सपेक्टेशन रखेंगे नेक्स्ट मूव के लिए। फाइनल आउटपुट आने के बाद ही मेजर ट्रेंड आपको डिसाइड होता हुआ देखने को मिलेगा।